ये तानाशाही का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। नरेंद्र मोदी, अपने कुकर्म ज्यादा मत करो, नहीं तो जेल खाने को जाओगे। अरे बीजेपी वालों, तुम्हें मालूम है तुम सबको जेल भेज दोगे, लेकिन जेलें कम पड़ जाएंगी। 80, 90, 100 कितने मर गए, और एक दिन प्रधानमंत्री ने ना कही क्या किसान मर गए उसका हमें दुख है। कोई मत जाए भाजपा को, तो प्रधानमंत्री रो बताएं दिनों रात 24 घंटे भाजपा लाओ देश बचाओ, भाजपा लाओ देश बचाओ। जब भाजपा ने तो ऐसी कैसी करके फेंक दी है, अब तो ये करना पड़ेगा कि मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। प्रधानमंत्री जी से मेरा कहना है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपने कितने काम बुरे किए उनको याद करो प्रधानमंत्री। हम इनको बिल्कुल खत्म करवाएंगे, न 2 साल की माने न 1.5 साल की माने, और जो कुछ होना जो है जाएगा। किसान आंदोलन को 2 महीने होने वाले हैं लगभग, और कल जो बातचीत हुई है उसकी अपडेट अगर मैं आपको दूं तो चारों तरफ खबर है कि जो सरकार है और किसान नेताओं की जो बातचीत है वो सकारात्मक रही है, क्योंकि जो हल है बातचीत का वो कहीं हद तक निकल गया है। 26 जनवरी को किसानों की परेड नहीं होगी, तमाम ऐसी खबरें जो हैं वो आने लगी हैं टीवी पर। मेरे साथ भानु प्रताप सिंह जी मौजूद हैं बात करने के लिए। भानु प्रताप सिंह जी, अब तो सरकार मान गई है, रोक लगा रही है, अब तो घर चले जाइए। क्या मान रही है सरकार? सरकार क्या मान रही है? सरकार ये कह रही है कि 2 साल तक रोक लगा देंगे और फिर इनको चालू कर देंगे। और 2 साल में हम अभी 10 दिन तो रहे हैं उसमें यथार्थ में भर्ती, और 2 साल में हम मर गए तो फिर कौन इसको खत्म करवाएगा? हम अर्जुन की भूमिका में है, वो अर्जुन यदि मर गया तो भीमसेन कहाँ से आएगा? ये भीमसेन है, देखो गदा है, भीमसेन अर्जुन। हम इनको बिल्कुल खत्म करवाएंगे, न 2 साल की माने न 1.5 साल की माने, और जो कुछ होना जो है जाएगा। अब तो हम जा पे उतर आए, हम मरवे के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम अफगानिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम किसनटा नहीं हैं, क्योंकि हमारा ड्रेस अच्छा है। अब सरकार को हम ये पूछना चाहते हैं कि किसान का ड्रेस बताओ, नंगा रहे किसान तो ठीक, खुड़मुड़िया चांद का रहे तो ठीक, या अपने कारे टुपका लगा लीजिए तो ठीक। कैसा किसान रहे तब उसे किसान मानोगे? किसान यदि जर्सी पहनता है, यदि किसान कुर्ता पहनता है तो इसका ड्रेस बहुत अच्छा है, ये नहीं किसान है। ये किसान नंगा रहे, तुम किसान यदि नंगे रहे तो किसान माना जाएगा? कब किसान माना जाएगा? अरे किसान होता है, किसान बंजर भूमि को जोत कर फसल उगा लेता है। किसान इस बंजर पार्टी को, ये बंजर पार्टी थी भाजपा, बंजर पार्टी को ये और पार्टियां किसानों के साथ अन्याय कर रही थी। कांग्रेस ने अन्याय किया, कांग्रेस ने किसानों को गुलाम रखा, अपना MLA MP का तनख्वाह बढ़ाया, उद्योगपतियों को बढ़ाया, और क्या किया कांग्रेस ने ये किया था, अधिक अन्न उपजाओ किसानों। किसान तो लगा रहा अधिक अन्न उपजाने में, और कांग्रेस के नेता लगे रहे बेईमान भारत के पैसे को स्विस बैंक में जमा करने में। तब इनसे हम नाराज थे कांग्रेस वालों से। तब जो बंजर पार्टी थी उसको घुमा फिरा के लाई, सब जगह प्रचार कर करके भाजपा लाओ देश बचाओ, भाजपा लाओ देश बचाओ। जब भाजपा ने तो ऐसी कैसी करके फेंक दी है, अब तो ये करना पड़ेगा कि मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। जय जय श्री राधे। लेकिन प्रधानमंत्री पर इतना गुस्सा क्यों है? प्रधानमंत्री पे इसलिए गुस्सा है, सुनो, प्रधानमंत्री पे इसलिए गुस्सा, प्रधानमंत्री अम्मा के पेट में से आए मर गए। प्रधानमंत्री बना थे, चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश ने जिताए, और फिर उनके आदमी है तब प्रधानमंत्री बन गए। अब जे हम यहाँ मर गए 80, 90, 100 कितने मर गए, और एक दिन प्रधानमंत्री ने ना कही क्या किसान मर गए उसका हमें दुख है, और वो मत जाए, और कोई मैं नाम ना ले तो कोई मत जाए भाजपा को, तो प्रधानमंत्री रो बताएं दिनों रात 24 घंटा है। बताओ तुम, अब किसनटा के लिए नेगुना प्रधानमंत्री 14 में हमने समर्थन दिया, और 19 में हमने समर्थन दिया, और उत्तर प्रदेश में भी हमने समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश में हमारा वहाँ
प्रदेश प्रभारी है भारतीय किसान भानु का बाराबंकी में। सो बाराबंकी के कलेक्टर ने कि जी तो गुंडा है सो जो गिरफ्तार करवा लिया। और रोक रहे हैं सब जगह, ये जेवर पर रोक रहे हैं। और वहाँ मतलब जाके आगरा के ये इस पे यमुना एक्सप्रेस पे आगरा के टोल खदौली वाले टोल पे पुलिस लग गई है, इसको इधर को नहीं आने देते। ये क्या है? तानाशाही नहीं तो ये तानाशाही का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। नरेंद्र मोदी अपने कुकर्म ज्यादा मत करो नहीं तो जेल खाने को जाओगे। ये भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मेरी तो नियत गंगा और नर्मदा जैसी साफ है। नरेंद्र मोदी की पोखरियों की सीना है। हाँ। नरेंद्र मोदी की नियत तो पोखरियों की सीना है जहाँ में सभी गांवों को गंदा पानी जाता है। नरेंद्र मोदी की हम जानते हैं। अब हम पहले नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा समझते हैं। हमने दे समर्थन सबरे देश में भाजपा का बिगुल बजवा दिया। मतदाताओं ने भाजपा को चुना है। भाजपा कहीं जो लोग ना कहते कि बातें है गई कि जाते है गई कि ईवीएम ते है गई, ईवीएम ते का है गई। ये पवन त्यागी मेरठ के सब जगह सबने समर्थन दिया, सबने समर्थन दिया भाजपा को और भाजपा जीती। और भाजपा ने है वो अभिमान, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा है जिस भगवान राम की ये मंदिर बन रहा है उन भगवान का रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। उसमें भी लिखा है कि क्या लिखा है उसमें लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया बिन संत कसाई, इनको दया पास तक नहीं जाती है। दूसरा लिखा है कि शरणागत को जे तजय निज अनहित अनुमान ते नर पामर पाप में तिने बिलोक थान। हम शरण में आए प्रधानमंत्री की में, और प्रधानमंत्री ने अपने दिल्ली में नहीं घुसने दिए। ये प्रधानमंत्री से नाराज नहीं होंगे हम और का खुश होंगे इनसे। कछु खाए रहे उनको दवा खाए रहे उनको प्रधानमंत्री को हम। अरे प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री है देश का जो अपनी दिल्ली में नहीं घुसने दे रहा किसानों को, और देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं घुसने दे। अरे रामलीला मैदान में बैठा था, वो उसका क्या नाम है लाल किले के मैदान में बैठ जाते, क्या परेशानी थी बताइए। लेकिन बॉर्डरों में पड़े, हम चिल्ला बॉर्डर पे हैं, कोई वहाँ सिंधु बॉर्डर पे है, कोई गाजीपुर बॉर्डर पे है, कोई फलानी बॉर्डर पे है। बॉर्डर के अंदर दिल्ली में इतना आंसू गैस छुड़वाया, इतना पानी की बौछारें छुड़वाई, इतना लाठी पिलवाया कि किसान को वही रुकना पड़ा है। किसान को रुकना पड़ा। अब किसान से नाराज नहीं हुआ प्रधानमंत्री से तो क्या उन्हें टमाटर देंगे, अब खुश रहेंगे उनसे। अब ले लें वोट कैसे लेंगे। और सुनो, जितनी उन पर चालाकी चतुराई हो, जितनी उन पर दमनकारी नीति हो, सबको चला लें। क्योंकि हम भी अब ये इसके लिए आर पार में तैयार हैं कि कम से कम देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक प्रणाली से भारत का प्रधानमंत्री बना है, वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है। कम से कम ये विश्व तो जाने, विश्व को जानने के लिए अब देश नहीं, अब विश्व को जानने के लिए हम भी तैयार हैं। भानु प्रताप सिंह हमारा नाम है। हम न तो एमपी बनना चाह रहे, हमसे हमारे प्रदेश के माननीय कल्याण सिंह, मुलायम सिंह और बहन जी मायावती और राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे, हमको तमाम लालच दिए, ये बन जाओ वो बन जाओ। हम नहीं बने, हमने कि हम नंगा रहेंगे। नंग बड़े परमेश्वर थे, नंगा परमेश्वर से बड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री समझ जाए ऐसे थे कि जहाजों में उड़ना हमने उन्हें करवाया है। 10 लाख का सूट पहन के विदेशों में जाना हमने करवाया है। नहीं तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, वहीं से अपना सुंट मुंट फुंट करके बैठ के रह जाते। गरम जनवरी को क्या परेड करेंगे आप लोग, मान जाएंगे? काय की परेड करेंगे, घूमेंगे दिल्ली में। बाबर कुत्ता काट ले तो कहते ऐसे दिल्ली में घूमेंगे और कहा। लेकिन पुलिस कह रही है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। इतने पुलिस कह रही तो रोक है पुलिस, कोई पुलिस ने मना कर दिया। मैंने पुलिस रोक है, जो कुछ पुलिस पे हो करे छोटा बजे को देख लो। अभी भी आपने ट्रैक्टर बुलवा लिए हैं? अरे हमने ट्रैक्टर ना बुलाया, आप आ रहे हैं गाँव में थे। अबे काय को बुलवाएंगे आते कोई, हम यहाँ का खबाएंगे उन ट्रैक्टर में, धरो हम पे कजू।
हमने ना बुलवाए ट्रैक्टर भैया, गलत फहमी मत रहो। वो अपने आप आ रहे हैं कि हमारा बूढ़ा भानु भैया ये चिल्ला बॉर्डर पे लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, 10 दिन यथार्थ में रहा फिर भी बच गया, तो इसका मतलब ये है कि उसकी मदद करने हमें जाना चाहिए, इसलिए आ रहे हैं। मैं क्या करूं इनका, वो तो आ रहे हैं, शुरू होंगे, आएंगे। अच्छा, एनआईए पर भी खूब बात हुई मीटिंग में, तो सरकार ने कह दिया कि हम लोग समन वापस ले लेंगे, जो किसान बेगुनाह हैं उनको, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तो सरकार जो है वो तो नर्म पड़ रही है लगातार, आप लोग भी थोड़ा सा पीछे हट जाएं। देखिए, सरकार केवल रचनात्मक रूप से मीठी मीठी बातें कर रही हैं। मोदी जी ने भाइयों और बहनों कहते कहते और ये कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा कहते कहते देश को भी बेच दिया और देश को झुका भी दिया। देश कौन है? देश का गरीब मजदूर किसान से ही तो देश बनता है। यदि इस देश में इंसान नहीं हो, लोग नहीं हो, हम जैसे ये सब भाई नहीं हो, हमारे बुजुर्ग नहीं हो, क्या ये भारत देश कहलाएगा? आप मुझे बताइए। और देखिए, जिस क्षेत्र में अभी हम बैठे हैं और जहां पर हैं, इतिहास गवाह है, इसी इंद्रप्रस्थ के पीछे महाभारत का युद्ध हुआ था। ये वही इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र है, ये युद्धहीन है, तो दोबारा से एक युद्ध हो जाएगा। मोदी जी मान जाओ, अपने अहंकार को छोड़ दो। ये किसान रूपी सेना आपसे लड़ने के लिए तैयार है, और ये तीनों बिल जब तक वापस नहीं होंगे, किसान अपनी जगह अड़ा रहेगा और खड़ा रहेगा। इस इंद्रप्रस्थ पर दोबारा से महाभारत नहीं करवाओ आप, वरना उसमें समय नहीं लगेगा, आपको ही पीछे हटना पड़ेगा। 26 जनवरी पे आप लोग जाएंगे तो 26 जनवरी पे पहले सुनिए, दिल्ली में दिल्ली पुलिस कह रही है इतने सारे किसान आएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, संभाल नहीं पाएंगे, परेड होगी, इंटरनेशनल मुद्दा होता है, छवि खराब हो जाएगी। देखिए, गणतंत्र दिवस क्यों मना? ये तो हमारा सौभाग्य है जब हमारा देश आजाद है। पहले तो ये नौता दे दे के बुलाते थे, टिकट देते थे, अब की बार तो सारे लोग बिना नौते के आए हैं। और जब देश का अन्नदाता, देश का भगवान यहाँ पर है, क्या उसका अधिकार नहीं है इस आजाद भारत के अंदर कि वो दिल्ली की परेड में शामिल हो? ये सपना किसान अपना आज पूरा करेगा। अभी तक तो कई सारे तो किसान इसमें ऐसे हैं कि जिन्होंने दिल्ली का नाम तो सुना था, लेकिन दिल्ली देखी नहीं थी, परेड देखी थी तो केवल वो न्यूज चैनलों पर देखी थी आप सबके माध्यम से। अब की बार सारे किसान का, देश के भगवान का ये कहना है कि इस इंद्रप्रस्थ में एक बार तो हुई थी महाभारत की परेड, और अब की बार यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड होगी और उसमें हम शामिल होंगे। मानेंगे नहीं आप लोग? मतलब इसमें मानने और ना मानने वाली क्या बात है? हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, कोई भी कह दे। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता 20 मिनट मेरे सामने आ जाए और वो मेरी बातों का जवाब दे दे, 11,000 रुपए का इनाम दूंगा अपनी कीमती कमाई में से, यदि वो मेरे सारे मुद्दे पे अपनी बात बता दे स्पष्ट रूप से। मुझे कहानी नहीं चाहिए, हाँ या ना में जवाब चाहिए। कोई भी जिले से लेकर राष्ट्र तक का कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या और किसी पार्टी का प्रवक्ता, वो आके हमको जवाब दे दे कि उसने गरीब मजदूर किसान के लिए देश में ये काम कराए। योजना आती है सारी की सारी गरीब मजदूर किसान के लिए, कितनी योजनाएं गरीबों तक पहुंच पाती हैं? एक 10-20 के पास पहुंच जाती है। क्या कह रहे हैं? यूं कह रहे संबित पात्रा कहता वो झूठा, वो उंगली कर करके बकवास करता रहता है, पागल। पागल है वो। और और देखिए, क्या? एक और दूसरी बात बताना चाहते हैं मैडम। पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। कौन सी पार्टी का? बीजेपी पार्टी। देखिए मैडम, बीजेपी पार्टी में ऐसे ही पागल ही प्रवक्ता होते हैं। अच्छा मैडम, एक आध बिना पागल रखे बीजेपी। एक कुत्ता होता। सुनो, बीजेपी वो पागल कह रहा था एक दिन कि ये असल नकली किसान है। पागल जो नकली किसान हमें बताएगा, हम पागल नहीं बताएंगे उसे। मार डाल हमें, जो करना सो कर लो। अब अरे बीजेपी वालों, तुम्हें मालूम है तुम सबको जेल भेज दोगे, लेकिन जेलें कम पड़ जाएंगी, इस देश की जेल कम पड़ जाएंगी, कम। और भारत का किसान जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। और यदि कहीं सुप्रीम कोर्ट होगा और किसानों की बात सुनी जाएगी, तो संबित पात्रा जैसे झूठा जेल के अंदर होंगे। और प्रधानमंत्री जी से मेरा कहना है, बुरे काम का बुरा नतीजा। अपने कितने काम बुरे किए उनको याद करो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब से और अब तक, अंदर खाने सोचो। ये भारत भूमि, ये अवतारों की भूमि रही है,
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। इसलिए सज्जनों की पीरा हरने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान आएगा और बुरा काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। प्रधानमंत्री सोचो, अपने मन में सोचो, ये दे देना उनको खबर। अपने मन में सोचो कि मुख्यमंत्री रहे तब से और अब तक कितने गलत काम किए, तुम्हें तो सब मालूम होगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। प्रधानमंत्री जी जेल खाने के अंदर जाओगे। ये भारतीय किसान यूनियन से भानु प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़े हुए थे। कल जिस तरीके से मीटिंग हुई उस पर हमने इनका रिएक्शन सुना। बहुत गुस्सा है सरकार के खिलाफ। अभी भी यही है कि कानून वापसी हो, रोक नहीं मान रहे हैं किसान। 26 जनवरी का जो मामला था परेड को लेके वो वैसे ही है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस से क्या बातचीत हो रही है, किसान नेताओं की क्या मामला निकलेगा, क्या फैसला अंत में निकलेगा, 26 तारीख को क्या होगा, ये भी देखने लायक रहेगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन शैजी के साथ हुनमन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।